आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जितना तू ज्ञान को अर्जित करेगा तू उतने समीप मुझे हर पल अपने पास पाएगा। जितना तू इन भौतिक आकर्षणों से दूर होकर अपने चंचल मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा, उतना ही तू शांति को अपने जीवन में स्थिर देख पाएगा। मैं तुझसे ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तूने स्वयं भी अनुभव किया है कि जब तू मेरा नाम जाप करता है तो तेरे मन में कितनी शांति रहती है। तेरा मन तुझे इधर उधर भटकाता नहीं, कोई विचार तेरे मन में नहीं आते। तू जिस शांति का अनुभव करता है वही मेरा साथ है, जो तू मेरा नाम जाप करने पर महसूस करता है। और बाबा के नाम जाप में कितनी शक्ति है यह तो बाबा का हर वक्त जानता है, क्योंकि जब हम बाबा को समर्पित करके कोई भी कार्य करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अपने घर में ही अपने बच्चों के लिए भोजन पकाते हैं या कोई भी पकवान बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं और बाबा का नाम लेकर उसे बनाने से पहले ये प्रार्थना करते हैं कि बाबा ये चीज़ अच्छी बने। आप बाबा को भोग लगाते हैं और बनाते समय धारणा करते हैं कि प्रभु से स्वाद देना, मेरी मेहनत सफल हो, तो अवश्य ही वह बहुत स्वादिष्ट बनती है। इस बात का अनुभव स्वयं मैंने किया। प्रभु के नाम की इतनी महिमा है कि हर चीज़ को स्वादिष्ट बना देती है, हर चीज़ को मधुर, हर चीज़ को शांति में प्रसन्नता में बना देती है। और वही व्यंजन अगर हम यह सोच कर बनाए कि इसे हम बना रहे हैं, यह स्वादिष्ट ही बनेगा, तो कई बार उसके स्वाद में भी कमी होती है। और वह जिस प्रकार हम मन में अहंकार का भाव ले आते हैं कि ये अच्छा ही बनेगा क्योंकि हम बहुत निपुण हैं, तो बहुत बार वह बिगड़ भी जाता है। तो ईश्वर का नाम स्मरण ऐसा है कि जब अगर हम ईश्वर का नाम लेते हैं और उनको ही अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनसे ही मार्गदर्शन मांगते हैं, उनके दिखाए राह पर चलते हैं, तो प्रभु हमें इस भवसागर से पार लगा देते हैं। बाबा के नाम में इसमें इतनी शक्ति है कि वे कंकड़ को भी हीरा बनाने की लीला चमत्कार कर सकते हैं। बाबा की लीलाएं अगाध हैं, वह अंतर्यामी हैं, वह सर्वज्ञ हैं, कण कण में उनका वास है। वह जिसको अपने समीप बुला लें उसका तो उद्धार ही कर देते हैं। जिसको वह अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी कृपा देते हैं, वह तो इस मानव जीवन को सफल कर पाता है। वह तो परम सौभाग्यशाली है जिसे बाबा का साथ मिला। तो हे मेरे साईनाथ, आपने मुझे आपका साथ दिया, आपका नाम स्मरण दिया, जिससे मैं ये जान पाया कि मानव जन्म किस लिए मिलता है, हमें किस राह पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। नहीं तो मन में जब सत्य का ज्ञान नहीं होता तो इतनी भ्रांतियाँ, इतने भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं कि हम खुद के माया जाल में स्वयं उलझ कर रह जाते हैं और इतने अशांत अधीर हो जाते हैं कि ये जीवन क्यों मिला, हम क्यों इस संसार में आए हैं, जब ये शरीर नष्ट ही होना है तो इसका क्या औचित्य है। लेकिन जब बाबा जिसके जीवन में आ जाते हैं, जिसको थाम लेते हैं, तो उसको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिलता चला जाता है और उसकी सारी पहेलियाँ सुलझ जाती हैं। और जिस शांति, जिस प्रसन्नता, जिस सुकून का वह एहसास करता है, उसका शब्दों से वर्णन हो ही नहीं सकता। तो हे मेरे साईनाथ, आपने जो मुझे अपना कृपा पात्र बनाया, मेरे जीवन में खुशियों के रंग भरे, हर कष्ट को दूर करने के लिए मुझे मार्ग दिखाया, मुझे उस राह पर चलाया जहाँ मैं अपने मानव जीवन का उद्देश्य पा पाऊँ, उसके लिए करोड़ों धन्यवाद। हे मेरे बाबा, मुझे अपने चरणों में सदैव के लिए स्थान देना, एक बच्चे की भांति सदैव मुझे अपने हृदय से चिपकाए रखना। जैसे एक पिता अपने बच्चे को सदैव प्रेम पहुंचाता है, वैसे ही आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। सदैव मेरी भूलों को क्षमा करके मेरे अवगुणों को दूर करने की मुझे शक्ति प्रदान करना और सदैव अपना कृपा और स्नेह रूपी हस्त मेरे मस्तक पर सदैव रखे रहना। हे मेरे बाबा, मैं भूल जाऊं कभी आपको, ऐसा कभी दिन ना हो मेरे जीवन में
मेरा हर दिन, हर स्मृति, हर सांस, हर धड़कन में आपका वास हो, क्योंकि आपका ही साथ है जो मुझे सुकून, शांति और प्रसन्नता दे देता है। यही वह आशीर्वाद है जो जितना आप मुझे देते हैं उतना ही अगर मैं बांटूं तो वह बढ़ता है। हे मेरे प्रभु, मुझे इस योग्य बनाना कि यही शांति का एहसास मैं ऐसे लोगों को जिनको आपकी अनुभवों की आवश्यकता है, जिनको आपकी कृपा की आवश्यकता है, उनको भी मैं अपने अनुभवों के द्वारा दे पाऊं। इस योग्य मुझे बनाना मेरे बाबा, और अपनी कृपा आशीर्वाद मुझ पर सदा यूं ही बरसाए रखना। मेरे हर व्यंजन में, मेरे हर कर्म में आप अपना आशीर्वाद भर देना, ताकि मुझे पता है कि जो उसे खाता है उसे जो सुकून, शांति मिलती है, उसे जो प्रसन्नता होती है, वह आपके द्वारा दी हुई है। यह कोई नहीं जान सकता, लेकिन मेरे बाबा मैं जानती हूँ। और आप अपनी कृपा, दृष्टि और आशीर्वाद और अपनी सारी स्नेह आशीर्वाद मुझ पर सदैव ऐसे ही लौटाते रहना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जो सत्य को जान जाता है, जो ईश्वर को पहचान जाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार टिक ही नहीं सकता। वह सारे उलझनों, परेशानियों और कष्टों से मुक्ति पाकर मेरे साथ को सदैव के लिए अपने जीवन में पाता है। तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन में वो शांति आएगी, वह स्थिर रूप से वास करेगी। तुम समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता सब कुछ मेरी कृपा से प्राप्त करोगे। बस मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।